दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके सामने लाए हैं उसका नाम है ड्राइव स्लो, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कैसे एक पिता अपने बेटे को जबरदस्ती कह रहा है कि तुम्हें इस हिरन को मारना ही है। लेकिन ये चीज वो छोटा लड़का कर नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। उसके पिता ही उसके सामने बड़ी ही क्रूरता से उस हिरन को काट देते, जो देख वो सहम सा गया। पर यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि साल दर साल बढ़ते चले गए। अब वो छोटा लड़का यानी कि एलेक्स बड़ा हो गया। उसके पिता उस पर ऐसे ही धौंस जमाते रहे, बल्कि आज तो उसकी शादी है, फिर भी वो उसे डरा रहे हैं कि कुछ गलती ना हो जाए। एलेक्स की ओलिविया नाम की लड़की से शादी हुई है, जो कि पहले से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। पर उसके दोस्त उसे हनीमून का पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाने वाला है। तो उसने बताया कि वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, जिस कुछ ही देर में निकल जाएगा। पर यहाँ एलेक्स का मूड ये देखकर खराब हो गया कि उसके पिता ने उसकी कार में कुछ फर्स्ट एड का सामान रख दिया बिना उसे बताए, जो देख उसे लगता है कि अभी भी उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसे भोला समझते हैं, बच्चा समझते हैं, उसे किसी भी काम के लायक समझते नहीं है। उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो ओलिविया और उनके होने वाले पोते का ख्याल रख पाएगा। लेकिन एलेक्स उनसे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और घने जंगल के बीच से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी मैप देखने के चक्कर में एलेक्स का ध्यान भटक गया और उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया, जो देख ओलिविया उस पर गुस्सा हुई और कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अभी न जाने क्या हो जाता। तो एलेक्स ने कहा कि उसने उस कार को देखा ही नहीं, एकदम से वो अचानक से आ गई। लेकिन दोस्तों, अब इनका मैप भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू है। इनके सामने असल में दो रास्ते हैं, पर एक पर आगे गैस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, जो देख ओलिविया ने कहा कि वहां पर लोग होंगे, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। तो एलेक्स को भी उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए वो उसी ओर चले गए, जिसके कुछ दूर पर इन्हें वो गैस स्टेशन मिल गया। सबसे पहले तो ओलिविया वॉशरूम गई। वहीं एलेक्स उस स्टेशन पर मौजूद एक लेडी से पूछने लगा कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उस जगह के बारे में पूछा जहां पर उसे जाना है, तो वो बहुत ही उत्साहित हो गई और बताया कि उसके पास एक ही मैप है, पर वो एक शॉर्टकट जानती है जो उसके लिए छोटा पड़ेगा, जिसकी कॉपी एलेक्स बना लेता है। पर यहाँ वो फोटो भी तो क्लिक कर सकता था। खैर, क्या पता ये कहानी में एक इंटरेस्ट बनाने के लिए करा गया हो। इतने में ओलिविया भी बाहर आ जाती है और फिर दोनों अपनी कार में आ जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वो बूढ़ी लेडी बहुत ही अजीब वे में हंसती है, जैसे मानो उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। वही कार में ये दोनों भी उस लेडी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इस रास्ते पर अभी तक उन्होंने कोई कार नहीं देखी। फिर इतना वेल मेंटेन गैस स्टेशन यहाँ पर क्यों खोला गया? तो एलेक्स कहता है कि हमें इससे क्या लेना देना, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चलो आगे चलते हैं। ये दोनों ही रिलैक्स होकर ड्राइव पर निकल जाते हैं। पर दोस्तों, अब यहीं से शुरुआत होती है वो ट्विस्ट की, जो हर किसी के सर को चकरा देगा। दोनों ही कार ड्राइव करने के दौरान बहुत सी बातें करते हैं, जैसे कि एलेक्स चाहता है कि उनकी एक बेटी हो, क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा एक मर्द बनना सिखाया। वो उसे अपने बचपन का वो किस्सा भी सुनाता है, जिसमें उसके पिता ने जबरदस्ती उसे एक हिरन की खाल उतरवाई, जो देख उसने उल्टियां भी कर ली। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे ये काम करवाया। मैं नहीं चाहता हूँ मैं ये सब हमारे बच्चे के साथ करूँ, इसीलिए बेहतर है कि हमें एक बेटी ही हो। ओलिविया उसकी बात से थोड़ा हंस देती है, जो एलेक्स के लिए थोड़े एम्बैरेसमेंट की बात होती है। अब बीच में हमें पता लगता है कि एलेक्स असल में स्केच आर्टिस्ट है और अभी एक नई किताब को तैयार कर रहा है, जिसे सबसे पहले आज वो ओलिविया को दिखाता है। अब 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग उस शॉर्टकट पर पहुंच गए, जिसके बारे में उस लेडी ने एलेक्स को बताया। लेकिन वो एंटर करने से पहले थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि उसने हर जगह ये सुना है कि शॉर्टकट सही नहीं होते। पर क्या ये शॉर्टकट सही है? ये तो हमें आगे पता चलेगा। ओलिविया कहती है कि इसे वो हाईवे तक जल्दी पहुंच जाएंगे, तो फिलहाल के लिए उन्हें यही शॉर्टकट लेना चाहिए। एलेक्स भी मान गया और फिर उस जंगल में एंटर कर गया, जिस बीच से यह रास्ता होकर जा रहा था। दोनों ही वहां का व्यू देखते हैं और एंजॉय करते हैं। पर तभी ओलिविया ने एलेक्स को सामने देखने को कहा और फौरन कार को रोकने को। ये दूसरी बार था जब उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा है। दरअसल सामने एक कार का बम्पर था, जिसे देख एलेक्स ओलिविया से माफी मांगता है और खुद बाहर जाकर उसे हटाता है। पर जैसे ही वो अंदर आता है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कार के अंदर से खून बाहर आ रहा है। देखते ही देखते कुछ ही पल में पूरी कार खून से लाल हो जाती है। उसकी पत्नी भी अब किसी दानव में बदल गई है, जो चीज बहुत ही भयानक थी। लेकिन तभी उसे होश आता और वो ठीक हो गया था। शायद ये उसका कोई वहम होगा या फिर सपना। लेकिन दोस्तों, सपना तो सोने के बाद और वहम तब होता है जब इंसान बहुत परेशान हालत में हो। यहाँ तो दोनों में से कोई नहीं था। एलेक्स के बाद वो इस बारे में ओलिविया को कुछ नहीं बताता और कार स्टार्ट करके निकल गया,
इस दौरान एलेक्स ने रेडियो को ऑन किया। उसमें कोई उसे ये बताने की बार बार कोशिश कर रहा है जिस लड़की के साथ वो बैठा है वो उससे प्यार नहीं करती। पर सोचने वाली बात ये थी कि ये चीज़ ओलिविया नहीं सुन पा रही थी, सिर्फ एलेक्स के कानों में ये चीज़ सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी अजीब है। तभी इन्हें एक बूढ़ा आदमी रोड पर दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, पर ओलिविया लिफ्ट देने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई भी केओस हो। पर एलेक्स ने कहा कि वो सिर्फ ये पूछेगा कि क्या उसे पानी या खाना जैसी कुछ चाहिए, क्योंकि न जाने वो कब से यहाँ पर चल रहा होगा। तो ओलिविया मान गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार को रोका वो बूढ़ा आदमी भड़क गया, जो देख ओलिविया बहुत ज़्यादा डर गई और कार को चलाने को कहा। एलेक्स भी निकल गया। दोस्तों, असल में उस आदमी ने जब इन दोनों को देखा तो इन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम बहुत बदनसीब हो जो यहाँ पर आए हो, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। शायद वो उन्हें किसी प्रकार की कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पर ये समझ नहीं पाए और निकल गए। इससे उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई, लेकिन बाद में दोनों ने समझदारी दिखा और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी इन्हें साथ में लंबा सफ़र तय करना है। पहले ये जंगल के बाहर तो निकले, क्योंकि ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सच में ये शॉर्टकट ही है ना। इतने में ओलिविया को टॉयलेट जाना होता है, इसीलिए एलेक्स कार को वहीं कुछ दूरी पर रोकता है। फिर ओलिविया जंगल के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी एलेक्स को एहसास होता है कि शायद उसके पीछे से कोई गुजरा है। जब वो मुड़ता है तो उसने देखा कि कार का बैक गेट खुला हुआ है, जो देख उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पीछे तो कोई बैठा ही नहीं है। फिर गेट कैसे खुल गया? वहाँ जंगल में भी ओलिविया के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। उसे कुछ महसूस हुआ जैसे मानो कोई उसे देख रहा है, जिसके कारण वो चिल्लाते हुए कार की ओर आई और इस बारी खुद ड्राइव करने लगी। उसने एलेक्स को बताया कि शायद उसने जंगल में किसी जानवर को देखा होगा, इसीलिए वो डर गई। खैर, एलेक्स देर से ड्राइव कर रहा है, इसीलिए वो छोटा सा नैप ले लेता है। पर दोस्तों, यहाँ उसे अपनी बीवी एक शैतान के रूप में दिखाई देती है, जो देख वो घबरा गया। इस चक्कर में उसकी नींद भी टूट गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि ओलिविया को पिछला कुछ याद ही नहीं था। वो तो ये कह रही है कि उसने तो अभी कुछ देर पहले ही कार को ड्राइव करना शुरू किया, लेकिन हकीकत तो ये कह रही है कार पिछले 4 घंटे से वही ड्राइव कर रही, जो चीज़ फ्यूल इंडिकेटर भी बता रहा है, क्योंकि अब पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। ये सब जानकर एलेक्स को बहुत अजीब लगता है। ओलिविया भी सोच में रह जाती है। तभी इनकी कार एक बार फिर रुकती है, क्योंकि इनके सामने वही बम्पर फिर से आ गया, जो ये बात का सबूत दे रहा है कि ये पिछले कई घंटों से यहीं गोल गोल घूम रहे। इन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। इस बीच ओलिविया का सर चकराने लगा, जो देख एलेक्स को लगा शायद उसको भूख लगी है, इसीलिए वो पीछे से कुछ खाने को निकालने लगा। तो ओलिविया ने भी कार को रोक दिया, उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी उसे अपने सामने एक लेडी खड़ी मिली जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी, जो देख ओलिविया ने तुरंत ही कार को भगा दिया और आगे निकल गई। इस चीज़ से एलेक्स भी घबरा गया। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक लेडी को देखा है जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। पर एलेक्स कहता है कि शायद तुम थक गई हो, इसीलिए मुझे ड्राइव करने दो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है। जब से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं, एक तो ना कोई कार इन्हें दिखी है, और ये सुबह से घर से निकले हुए हैं और कई घंटों से कार को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शाम नहीं हुई है। लेकिन अभी तक गौर करने वाली बात है कि शाम नहीं हुई है, पर एक चीज़ ज़रूर हुई थी। इनका पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है। इतने में ये फिर से कार को ड्राइव करना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर उसी बम्पर के सामने आकर रुक जाते हैं, जो देख ओलिविया कार से बाहर उतरी और जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर अंधेरा हो गया। जो देख वो हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। पर यहाँ एलेक्स ने सबसे पहले उस बम्पर को हटाया और उसी दौरान उन्हें वो कार भी दिख गई जिसका ये बम्पर रोड पर गिरा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कई साल से उसे यहाँ से किसी ने हिलाया तक नहीं है। लेकिन इतने में इनके होश उड़ गए जब इन्होंने वहां पर पेड़ से टंगी एक लाश को देखा जिसकी पूरी खाल गायब थी। ओलिविया ने तो अपने कदम पीछे कर लिए और भागना शुरू कर दिया, लेकिन एलेक्स पर किसी नकाबपोश अनजान शख्स ने हमला कर दिया। वो फौरन कार पर बैठ गया और उसके ऊपर कार को चढ़ाकर वहां से भाग गया। पर जैसे ही मैंने आपको बताया, पहले ही पेट्रोल तो खत्म होने वाला है, जो कि अब हो भी गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ घट जाता है। जैसे कि ये दोनों बार बार पिछली चीज़ों को भूल रहे हैं। इन्हें ये भी याद नहीं आ रहा है कि ये शॉर्टकट पर किसके कहने पर आए थे, लेकिन फिर अचानक से सब याद आ जाता है। पर इन्हें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि वो अब इनके करीब आ रहा है, जो कोई भी शख्स था। लेकिन ये भागे तो भागे कहाँ। लेकिन तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर एक कार आ जाती है और वो हॉर्न बजाने लगी, जिसका फ़ायदा उठाकर ये दोनों जंगल के अंदर भाग गए और भागते ही रहे।
पर इनके साथ साथ बीच में बहुत कुछ हुआ। जैसे ये कभी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती, फिर कभी ये ऐसे बात करने लगते हैं मानो जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल हो। कभी सब कुछ भूल जाते हैं, कभी सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये किसी टाइम लूप में फंसे हुए, जहां से ये कभी बाहर निकलते हैं फिर वापस उसी रोड पर आ जाते हैं। इतने में अचानक एलेक्स पर कोई पीछे से वार करता है और जब ओलिविया की आंख खुली तो उसने देखा कि वही मास्क मैन एक इंसानी हाथ को खा रहा है। जो देख वो दोनों ही समझ गए कि उनका भी अब यही हाल होने वाला है। और यहाँ ओलिविया ने वो सच बोल दिया एलेक्स के सामने जो शायद वो कभी नहीं बताने वाली थी, पर आज खुद के सामने मौत को देखकर उसने कह ही दिया कि वो उसके बगैर भी किसी और से मिला करती है। उसे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। और ये सुन एलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन यहाँ हम एक और आवाज़ को सुनते हैं जिसमें कोई कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। क्या आपने ये पहले भी कहीं सुना है? दरअसल ये शब्द उसी मास्क मैन की थे और यही चीज़ उसने पहले भी बोली थी जो हमने कार में सुनी थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब वो ओलिविया की ओर बढ़ रहा है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन ये क्या, तभी कोई शख्स आता और उसके पीछे से वार करके इन दोनों को आज़ाद कर लेता है और फिर इन्हें अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो इन्हें कहानी की शुरुआत में वार्न कर रहा था, जो इनसे कहता है मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, मैंने मना किया था ना। जो सुन एलेक्स ने कहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तब उस बूढ़े शख्स ने बताया कि ये जंगल श्रापित है, जो कोई भी शॉर्टकट से आता है उसके साथ यही होता है। वो कई दिन ऐसे ही भटकता रहता है और फिर एक दिन मारा जाता है। यहाँ पर समय का कोई पड़ाव नहीं है। जो तुमने अभी देखा वो तुम्हें दोबारा भी दिख सकता है और जो तुमने कभी नहीं देखा वो तो दिखेगा ही पक्का। इस जंगल में बाहर की दुनिया का कोई नियम कानून काम नहीं करता, जैसे सूरज का होना, रात या फिर दिन होना। ये सब सुन ये दोनों हैरान हो गए कि इतनी बड़ी गलती उन्होंने कैसे कर दी, क्योंकि उस बूढ़ी लेडी की बातों में आ गए। इस बीच वो बूढ़ा आदमी ने बताता है कि उसे ये याद नहीं कि वो यहाँ कब से है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो कई सालों से इसी जगह पर फंसा हुआ है। जब से तुम लोग आए हो मैंने यहाँ पर कुछ बदलाव देखे हैं, जैसे कि वो वहाँ साइन बोर्ड जो पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब वो आ गया। अब ये सब बताते हुए वो अचानक से इन पर भड़क गया और इन्हें मारने लगा। दरअसल वो खुद भूल गया कि वो कौन है और इनसे क्यों बात कर रहा है। जो देख ये दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। लेकिन अब एलेक्स को वो रात वाली बात याद आने लगी जब ओलिविया ने उसे बच्चे वाली बात बताई, पर अभी वो इस जगह से बाहर निकलना चाहता है किसी भी हाल में, जिसके लिए ये दोनों फिर से मुशक्कत में लग गए। तब एलेक्स को एहसास हो गया कि वो असल में किसी तरह के टाइम लूप में है। चलो फाइनली उसे पता तो चला जहाँ पर अभी आगे चल रहे हैं, यानी कि अभी वो अपने पिछले वाले रूप को देख सकता है, यानी कि पास्ट वाले एलेक्स को देख सकता है, जो कि सच भी होता है दोस्तों, क्योंकि जब ये दोनों जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे तभी इन्हें पास्ट वाली ओलिविया दिखी जो टॉयलेट के लिए जंगल में आई थी। और तब एलेक्स ही था जिसने एक पत्थर फेंक कर पास्ट वाले एलेक्स का ध्यान भटकाया और फिर कार के पीछे वाले गेट को खोलकर पेट्रोल लेकर भाग आया। उसी चीज को जब पास्ट की ओलिविया ने देखा तो वो डर गई और भागते हुए कार में आ गई और ये दोनों वहां से निकल गए। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये दोनों उसी पेट्रोल के टैंक को लेकर अपनी कार के पास आए हैं और उसमें भरकर, लेकिन ये वहीं पहुंच गए जहां इन्होंने पास्ट वाले एलेक्स और ओलिविया को देखा था, जो उसी कातिल से मिले थे। जो देख एलेक्स ने अपने पास्ट वाले एलेक्स को बचाने के लिए हॉर्न बजा दिया और उसे जागरूक कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। पर दोस्तों कहीं जाइएगा मत यहाँ से, क्योंकि वीडियो अब थोड़ी पेचीदा होने वाली है, तो बस बने रहिए और थ्रिल का मजा लीजिए। ये कहानी जरूर आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा जिससे आप इसका भरपूर मजा ले पाए। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद एलेक्स के दिमाग में एक ख्याल आया। जब ये लोग कार को पीछे रिवर्स कर रहे हैं तब वो अतीत में जा रहे हैं, जो इनके लिए अच्छी बात भी है लेकिन एक बुरी भी। जब ये पीछे जा रहे हैं तब बीच में ये भूल जा रहे हैं कि इन्हें कोई आइडिया भी आया था, जैसे कि वो रिवर्स वाला आइडिया, वो ये भी भूल गए। अब ज्यादा बिगड़ गई जब ओलिविया को उसी कार में वो चाकू मिल गया जो उसने मास्क मैन के हाथ में देखा था, यानी कि उसे लगने लगा है कि उसका हस्बैंड ही कातिल है। कहीं उसे पहले से तो पता नहीं है उसके इस बच्चे के बारे में, इसीलिए वो उसे यहाँ पर इस जंगल में लेकर आया है, ये सब प्लान किया है और उसे प्लान किया है मारने का। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, इसीलिए उसे धमका कर एलेक्स को वो बाहर कर देती और वो बार बार कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर शक मत करो। लेकिन ओलिविया ने उस पर यकीन नहीं किया। वहीं जब एलेक्स बाहर निकला तो उसे वही मास्क मैन दिख गया जिसे बचने के लिए वो जंगल में भाग गया। पर यहाँ ओलिविया की भी हालत खराब थी,
क्योंकि उसे अब अपना एक ही भयानक रूप दिखने लगा है, जैसे मानो उसने किसी का कत्ल किया हो। जिससे डरकर वो कार से बाहर आ गई, लेकिन तभी वहां वो मास्क मैन आ गया। उसने ओलिविया के पेट पर चाकू मार दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। जब उसने अपना मास्क हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद ओलिविया थी, बस भविष्य की ओलिविया। यानी कि वो पहले से ही इस लूप में फंसी हुई है और वो रियल वाली ओलिविया नहीं है। अभी प्रेजेंट की ओलिविया जो कि दर्द में तड़प रही है, वो हैरान थी, पर इतने में पीछे से एलेक्स आकर उसे जान से मार देता है। पर यहाँ एक से मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ इनके कई रूप मौजूद हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसमें से एक ने एलेक्स के ऊपर हमला कर दिया जो खुद का ही रूप था। उसने जैसे तैसे करके उसे मार डाला और फिर उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, लेकिन उससे ये पूरा जंगल ही जलना शुरू हो गया। लेकिन अब एलेक्स कार को फुल स्पीड में रिवर्स करता, जिससे कई महीने पलक झपकते ही बीतने लगते हैं। मौसम बदलने लगता है, साल बदलते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और देखते ही देखते वो उसी मोड़ पर आ जाता है जिसके अंदर जाने से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि वही शॉर्टकट। पर दोस्तों, ओलिविया की मौत हो चुकी है, उसका बच्चा भी जा चुका है, जो देख वो बहुत दुखी होता है। फिर उसने अपने मोबाइल चेक किया, पता चला कि उसके दोस्त और फैमिली वालों ने कई सारे उसे कॉल किए हैं, यानी कि वो कई दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है। तब उसने अपने पिता से आखिरी बार कॉल पर बात की कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए उसने वहां से एक डंडी उठाई और फिर निकल गया। जो देख हमें एक और चीज पता लगती है, जो बूढ़ा आदमी जिसने शुरुआत में इन्हें बचाया था, वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स खुद ही था। वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का ही भविष्य का रूप था, जो हमेशा बार बार अपने प्रेजेंट को बचाने की कोशिश में लगा है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो अब लकड़ी लिए बस चला जा रहा है। पर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि वहां एक 6 साल की बच्ची है, जिसके हाथ में एक फोटो है जिसमें एलेक्स और ओलिविया थे। यानी कि दोस्तों, किसी और समय की ओलिविया ने अपने बच्चे को जन्म दिया और ये उसी की बेटी है, लेकिन किसी और समय की, पर किस समय की है उसे नहीं पता। जो चीज एलेक्स भी समझ जाता है, इसीलिए वो उसे गले से लगा लेता है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। शायद आपको ये कहानी थोड़ी सी समझ ना आई हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एलेक्स और ओलिविया कई सालों से यहाँ इस जंगल में फंसे हुए हैं और ये जंगल किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित है। जो भी इस जंगल में आता है वो भूल जाता है कि वो कब यहाँ आया था, इसीलिए वो एक लूप यानी कि टाइम साइकिल में फंस जाता है। जबकि फ्यूचर वाला इंसान अपनी पास वाले इंसान को बचाने की लगातार कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। आगे जाकर वो वही गलती फिर कर देता है, जिससे वो पास वाला इंसान फिर से उसी लूप में फंस जाता है और ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।